वॉल्यूम किस तरीके से रोल प्ले कर सकता है आपकी ट्रेडिंग के अंदर। अभी तक अगर मैं किसी स्क्रिप्ट में 100 शेयर परचेज करता था तो मैं 120, 130 या 150 कर लेता हूं, और जैसे ही फिर इसके ऊपर आपको एक हायर हाई हायर लो या फिर लोअर लो लोअर हाई मिलता है तो यहां से ये स्टॉक एक शानदार ट्रेड देने वाला है। हाय दोस्तों, वेलकम टू अपसर्च। दोस्तों, क्या आपने कभी सेलिंग करी है? क्या आपने कभी बोट चलाई है? क्या आपने कभी एक हाईवे पे साइकिल तो चलाई होगी? दोस्तों, ऑल्दो अगर हम हाईवे पे साइकिल चलाने की बात करें और या फिर अगर हम बोटिंग करने की बात करें तो एक्चुअल अगर आप बोटिंग में जो एफर्ट मारते हैं, जो पेडल मारते हैं, एक्चुअल एफर्ट तो इसका लग रहा है। एक्चुअल जो बोट मूव कर रही है वो इसकी वजह से कर रही है। ठीक उस तरीके से अगर आप हाईवे पे साइकिल चला रही हैं तो एक्चुअली तो जो आप पेडल मार रहे हैं मेन एफर्ट उसका लग रहा है। मेन साइकिल में जो एनर्जी आ रही है, जो काइनेटिक एनर्जी आ रही है, वो बेसिकली इस वजह से आ रही है और आपकी साइकिल आगे इसी वजह से मूव करती है, राइट। लेकिन आप ये सोचिए, अगर हाईवे पे हवा की डायरेक्शन आपके फेवर में हो, तो आपको पीछे से हवा पुश कर रही हो, तो साइकिल चलाना आपके लिए रिलेटिवली मुश्किल होगा या आसान हो जाएगा। ठीक उस तरीके से जब आप बोट में पेडल मार रहे हैं तो अगर हवा आपके फेवर में जा रही है, अगर आप सेलिंग कर रहे हैं, हवा आपके फेवर में जा रही है, तो डोंट यू थिंक ये आपके पेडल मारने के एफर्ट को आसान कर देगा? ये आपके जल्दी पहुंचने का रास्ता तैयार कर देगा। दोस्तों, इन दोनों एग्जांपल के अंदर आप इस हवा को समझिए, ये वॉल्यूम है। दोस्तों, वॉल्यूम का टेक्निकल एनालिसिस में या वॉल्यूम का ट्रेडिंग में यही रोल होता है, जहां पर एक्चुअल एफर्ट आपके इंडिकेटर्स कर रहे हैं, आपकी प्राइस एक्शन थ्योरी कर रही है, आपका रिस्क मैनेजमेंट और इमोशनल मैनेजमेंट कर रहा है, आपका जो डेरिवेटिव का एनालिसिस है वो कर रहा है, ओपन इंटरेस्ट, पीसीआर, ये सारी चीजें कर रही हैं। लेकिन अगर हवा आपके फेवर में चल रही है, अगर हवा का रुख आपकी डायरेक्शन में ही है, अगर वॉल्यूम आपको सपोर्ट कर रहा है, तो आपका टारगेट पहली बात तो ओवरशूट कर सकता है, दूसरा अगर आपका जो भी टारगेट है भी वो जल्दी भी अचीव हो जाएगा। दोस्तों, आज की वीडियो डेडिकेटेड है इसी हवा के रुख पे। हवा का रुख मतलब वॉल्यूम। तो मैं जनरली टेक्निकल एनालिसिस की ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज में, चाहे वो प्राइस एक्शन बेस्ड हो, डेरिवेटिव बेस्ड हो या टेक्निकल एनालिसिस के इंडिकेटर बेस्ड हो, इन सारी जगहों पर मैं प्राइमरीली प्राइस एक्शन, इंडिकेटर्स ऐसा कुछ भी यूज करता हूं, लेकिन वॉल्यूम पे एक नजर मार लेता हूं। अगर वॉल्यूम मेरे फेवर में जा रहा है तो यहां पर मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, मेरा रिस्क मैनेजमेंट एग्रेसिव हो जाता है। अभी तक अगर मैं किसी स्क्रिप्ट में 100 शेयर परचेज करता था तो मैं 120, 130 या 150 कर लेता हूं। दोस्तों, पहली चीज तो वॉल्यूम का ये रोल होता है मेरी ट्रेडिंग के अंदर, एंड फॉर दैट मैटर ऑलमोस्ट सभी ट्रेडर्स की ट्रेडिंग के अंदर। दूसरा, मैं आपको बताऊं कि वॉल्यूम आपके लिए एक स्ट्रेटजी की फॉर्म में भी काम कर सकता है। आप वॉल्यूम पे बेस्ड भी प्राइस एक्शन स्ट्रेटजीज क्रिएट कर सकते हो। दोस्तों, इन्हीं दोनों चीजों को आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं, एंड इंटरेस्टिंगली मैं आपके साथ यहां पर वॉल्यूम पे बेस्ड एक सिंपल सा स्क्रीनर भी बनाऊंगा। लेकिन अभी के लिए हम यहां पर चलते हैं अपने वीडियो में, जहां पर हम आज यहां पर बात करने वाले हैं कि वॉल्यूम किस तरीके से रोल प्ले कर सकता है आपकी ट्रेडिंग के अंदर। दूसरा, वॉल्यूम बेस्ड एक सिंपल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, सिंपल येट वेरी वेरी इफेक्टिव ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हम यहां पर आज डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले कि हम इस कॉन्सेप्ट और स्ट्रेटजी के बारे में और सीखें, मैं आपको एक जरूरी बात बताता हूं। दोस्तों, YouTube के थ्रू आप ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट और स्ट्रेटजी तो सीख लेंगे, लेकिन सच में आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो आपको चाहिए लाइव मार्केट में प्रैक्टिस। लाइव मार्केट के एग्जांपल से आप जितना सीखेंगे उतना आपको और कोई चीज नहीं सिखा सकती है। दोस्तों, ऐसे ही सीरियस ट्रेडर्स के लिए बना है अपसर्च का स्विंग मेंटरशिप प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में मैं आपको इक्विटी, एफएनओ और कमोडिटीज तीनों में ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज बनाना सिखाऊंगा। आप मार्केट को एनालाइज करके ट्रेड्स को इनिशिएट करना, इंस्ट्रूमेंट्स को सिलेक्ट करना, ये सब कुछ तो सीखेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है अपने ट्रेड्स को मैनेज करना। आप इस प्रोग्राम में अपने ट्रेड को इनिशिएट करने से लेकर, मैनेज करने से लेकर एग्जिट कैसे करना है, ये सारी की सारी चीजें अच्छे से लर्न कर पाएंगे, जिससे कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होगी। दोस्तों, कई लोग इस मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन करके, यहां से सीख के अपनी ट्रेडिंग को ट्रेमेंडसली इंप्रूव कर चुके हैं। तो गाइस, आज ही नेक्स्ट बैच के लिए एनरोल कीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आइए, विदाउट एनी डिले लेट मी स्टार्ट शोइंग यू कि वॉल्यूम किस तरीके से काम करता है। दोस्तों, पहली बात तो ज्यादातर ट्रेडर्स वॉल्यूम के सिर्फ बार अप्लाई कर लेते हैं, लेकिन यहां पर आपको बताता हूं कि आप वॉल्यूम को प्रिसाइजली किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो गाइस, यहां पर मेरे सामने हिंदुस्तान यूनिलीवर का एक डेली चार्ट लगा हुआ है और यहां पर मैं अप्लाई कर देता हूं वॉल्यूम।
यहां पर मैंने वॉल्यूम अप्लाई कर दिया और हमें लगता है कि अगर यहां से बड़े बड़े बार मिल गए तो ये बहुत अच्छी बात है, छोटे बार मिल रहे हैं तो उतनी अच्छी बात नहीं है। दोस्तों वॉल्यूम एक अपने आप में एक कंप्लीट सेटअप दे सकता है आपको। ऑल्दो अभी हम यहां पर वॉल्यूम का पैसिव रोल यूज कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी मैं आपको ये बता दूं कि सिर्फ एक छोटी सी चीज देखने से काम नहीं चलेगा। यहां पर मैं किस तरीके से वॉल्यूम का यूज करता हूं, लेट मी टेल यू समथिंग एक्स्ट्रा हियर। यहां पर आप वॉल्यूम के अंदर आप कभी भी जब वॉल्यूम पे डबल क्लिक करेंगे, आप वॉल्यूम को ट्रेडिंग व्यू पे यूज कर रहे हैं, investing.com पे यूज कर रहे हैं, या फिर अपने ब्रोकर के टर्मिनल पे यूज कर रहे हैं, जैसे कि मैं अपने ब्रोकिंग टर्मिनल पे यूज कर रहा हूं। यहां आप नोटिस करेंगे कि आपको वॉल्यूम में एक मूविंग एवरेज मिलेगी। मैं इस मूविंग एवरेज को स्टाइल में जाकर एक्टिवेट कर देता हूं और यहां पर आप नोटिस कीजिए मेरे पास वॉल्यूम में एक मूविंग एवरेज भी आ चुकी है। लेकिन दोस्तों मैं यहां पर इसको और इंट्रिकेटली स्टडी करता हूं, क्योंकि यहां पर ये 20 पीरियड मूविंग एवरेज मेरे लिए कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रोल नहीं प्ले कर रहा। लेट मी टेल यू समथिंग रियली इंटरेस्टिंग हियर। दोस्तों यहां पर मैं क्या करता हूं, मैं इस वॉल्यूम को सबसे पहले यहां पर कर देता हूं 100 पीरियड मूविंग एवरेज। इसका मतलब पिछले 100 पीरियड का जो भी वॉल्यूम का एवरेज रहा है मुझे चाहिए उससे ज्यादा। देखो यहां पर दो तरीके हैं। पहला, मैं सिर्फ एक चार्ट को, एक नेकेड चार्ट को मैं वॉल्यूम के थ्रू ट्रेड करने की कोशिश करूंगा और मैं कोई भी सेटअप यूज करूं, मैं सिर्फ यहां पर वॉल्यूम को पैसिव इंडिकेटर की तरह लगाऊंगा और आप देखेंगे कि इसका भी कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। यहां पर आप नोटिस कीजिए मैंने इसकी 100 पीरियड मूविंग एवरेज लगा दी, यहां पर ये एवरेज बिल्कुल फ्लैट हो जाती है। यहां पर अभी भी मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं दोस्तों, यहां पर मैं वॉल्यूम को पहले नीचे की विंडो पे लेकर जाता हूं एंड लेट मी टेल यू समथिंग इंटरेस्टिंग हियर। जिस तरीके से मैं वॉल्यूम को आपको यूज करने को बता रहा हूं, आई चैलेंज ऐसा थॉट प्रोसेस आपने नहीं देखा होगा, नहीं सुना होगा। मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं। ऑल्दो ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, लेकिन मैं आपको जो बताने वाला हूं इस चीज का इंपैक्ट बहुत स्ट्रांग होता है। ऑल्दो इसके थ्रू स्ट्रेटजीज बहुत कम मिलेंगी, लेकिन इसका इंपैक्ट बड़ा तगड़ा होता है। यहां पर आप नोटिस कीजिए कि 100 पीरियड एवरेज फ्लैटिश सी लाइन है और उसके नीचे वॉल्यूम के कुछ बार्स हैं और कुछ बार्स उसके ऊपर जा रहे हैं। दोस्तों अब मैं यहां पर क्या करता हूं, आप नोटिस कीजिए यहां पर आपको ईएमए के नीचे अप्रोक्सीमेटली इतना एरिया दिखता है। ऑल्दो ये बहुत ही छोटी सी चीज आपको दिख रही है, बट मैं यहां पर आपको जूम करके दिखाता हूं। यहां पर आप नोटिस कीजिए आपको इतना एरिया दिख रहा है। दोस्तों यहीं पर ये एरिया उठा के ऊपर कर दो और यहां पर जो इसका एवरेज एरिया है, देखो आप यहां से देखोगे तो इतना दिख रहा है, यहां से देखोगे तो भी कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा। तो ब्रॉडली इतना एरिया मूविंग एवरेज की लाइन के नीचे कवर हो रहा है। मैंने इसको उठा के ऊपर रख दिया और मैंने यहां पर इस लेवल पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्लिक कर दी, अप्रोक्सीमेटली इतनी, या मैं ये बोलूं कम से कम इतनी, ज्यादा आप इतनी में रख सकते हो, थोड़ी और दूर लेके जा सकते हो, बट ब्रॉडली हम इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। कहने का मतलब क्या है, जितना ज्यादा गैप उतनी अच्छी बात है। अब यहां पर मैंने ये लाइन लगा दी है। अब दोस्तों यहां पर आपको ध्यान रखना है मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको। दोस्तों मेरा यहां पर थॉट प्रोसेस बहुत ही सिंपल सा है। आप यहां देखिए मेरे लिए अब वो सारे वॉल्यूम बहुत ही अच्छे हैं जो मेरी मूविंग एवरेज के डबल लेवल से भी ऊपर जा रहे हैं। आप ये बोल सकते हो कि एक काम क्यों नहीं किया हमने, अगर हमने इस लाइन को डबल ही करना था, अगर हम इसमें 100 की जगह 200 पीरियड यूज कर लेते तो ये डबल हो जाता। दोस्तों नहीं होता, ये 200 पीरियड का एवरेज निकाल देता, सिर्फ लाइन उतनी ही रहती। हमें चाहिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वॉल्यूम, तो मैं यहां पर इसको वापस 100 कर देता हूं। एज यू कैन सी यहां पर मैंने इसको वापस 100 कर दिया है। अब यहां पर आप नोटिस कीजिए अभी भी ये बार्स बहुत बड़े बड़े हैं। अब आप यहां पर बहुत ध्यान से देखिएगा, कभी भी आपको इस लाइन के बियॉन्ड कुछ बार्स मिलते हैं और उसके ऊपर उस लाइन के बियॉन्ड कुछ बार्स मिलते हैं, रादर उस लाइन से अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बियॉन्ड कुछ बार्स मिलते हैं, दोस्तों ये वाले ट्रेड या ये वाली डायरेक्शन जो है ये बहुत ही कमाल की डायरेक्शन आपको देने वाली है। लेट मी शो यू व्हाट एग्जैक्टली आई मीन टू से। यहां पर आप नोटिस कीजिए अच्छा खासा इसके ऊपर गया, आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ ये देखना है कि इस दिन ये मार्केट नीचे गई थी, अप्रोक्सीमेटली 4% के आसपास HUL नीचे गया था। आपने यहां पर कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको यही बात याद रखनी है कि HUL में प्रोमिनेंट ट्रेंड जो है, HUL में इस समय जो प्राइमरी ट्रेंड है या तो बियरिश है या फिर बियरिश होने वाला है। तो मुझे यहां पर अगला कोई भी सेल सिग्नल मिलेगा, मतलब इस लेवल के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करती है, या अगर आप बहुत ही कंजर्वेटिव प्लेयर हैं तो अगर इस लेवल के नीचे मार्केट आपको लोअर लो लोअर हाई फॉर्मेशन देती है, दोस्तों यहां पर आपको एक सुपीरियर ट्रेड मिलने वाला है। यहां पर आप नोटिस कीजिए HUL जैसा शेयर जो कि बहुत ज्यादा मूव नहीं भी करता है, लो बीटा स्टॉक है, यहां पर स्टॉक ने 2364 पे आपको बताया था, इस दिन ये शेयर 4% के आसपास गिरा था, उसके बावजूद अगले 2 महीने के अंदर ये शेयर वहां से भी 10% गिरा है। यहां पर आप नोटिस कीजिए ये बार वापस वहां पर नीचे गया है,
लेकिन उसके बाद हमें कोई लोअर लो लोअर हाई सिग्नल नहीं मिला है। अब आप यहां पर नोटिस कीजिए, यहां पर भी ये बार उस लाइन के ऊपर गया है, लेकिन हमें उसके बावजूद वहां पर कोई लोअर लो लोअर हाई सिग्नल नहीं मिला है। अब आप यहां पर नोटिस कीजिए, अगला ग्रीन बार उससे भी बड़ा आया है दोस्तों। इसका मतलब ये है, ये ग्रीन बार उससे भी बड़ा आया है, अगला ग्रीन बार उससे भी बड़ा आया है, और यहां पर हमें एक हायर हाई हायर लो सिग्नल मिला है। उसके बाद इतना ऊपर जाने के बाद नोटिस कीजिए 6% पहले दिन में और 4% दूसरे दिन में, मोटा मोटा 10-10% के आसपास ये 2 दिन में ऊपर चला गया लो बीटा स्टॉक। उसके बावजूद इस लेवल में 2700 से ये स्टॉक अगले कुछ दिनों में 3000 तक गया है, अगेन मोर देन 10% अप। अगेन यहां पर नोटिस कीजिए, अभी कुछ दिनों पहले भी आपको यहां पर एक बहुत बड़ा बार मिला है। इस दिन HUL ऑलरेडी 5% नीचे था, 6% ज्यादा नीचे था, और यहां पर उसके बाद जब मुझे दोबारा से लोअर लो लोअर हाई सिग्नल मिला, आप फिर देखिए इस लेवल से 2500 के आसपास से लेवल से 2460 के आसपास से लेवल से अभी तक ये 2300 वापस आ चुका है। फिर ये 10% की डाउनसाइड आपको अच्छे से अभी तक दे चुका है। दोस्तों पहला तरीका तो वॉल्यूम को यूज करने का ये हो गया, जहां पर आप ये देखिए मूविंग एवरेज लगाकर जितना बार वॉल्यूम का उसके नीचे कवर था, जितना एरिया वॉल्यूम का उसके नीचे कवर था, इसका डबल या इससे ज्यादा का एरिया आप कवर अप कर लीजिए। अगर इसके ऊपर भी आपको वॉल्यूम मिलता है तो ये अलर्ट होने का टाइम है, और जैसे ही फिर इसके ऊपर आपको एक हायर हाई हायर लो या फिर लोअर लो लोअर हाई मिलता है, तो यहां से ये स्टॉक एक शानदार ट्रेड देने वाला है। यहां पर दोस्तों ये तो हुई वॉल्यूम की पहली कहानी, जो आपको इस चीज में हेल्प करेगी। मैं आपको क्रक्स बताऊं स्टोरी का, ये आपको इस चीज में हेल्प करेगी कि अगर आपको कभी भी किसी स्टॉक में ब्रेकआउट मिलता है, आपको यह पता करना है कि वो ब्रेकआउट सस्टेनेबल है या नहीं है, तो यहां पर आप वॉल्यूम का ये वाला फॉर्मूला लगा लीजिए। अगर डबल द मूविंग एवरेज के ऊपर भी अगर यहां पर ब्रेकआउट मिलता है, इसका मतलब ब्रेकआउट सस्टेनेबल है। नॉट जस्ट सस्टेनेबल है, आपको ये डिप भी देगा यहां पर बाय करने के लिए। आप चाहें तो डिप पर बाय कर सकते हैं, और आप चाहें तो जिस तरीके से मैं करता हूं ब्रेकआउट आने पर हायर हाई हायर लो या लोअर लो लोअर हाई बनने पर मैं यहां पर इसको बाय करता हूं। दोस्तों ये तो थी पहली कहानी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम इस चीज को स्क्रीनर पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। हम उसको ये नहीं बता पाएंगे कि हमें कितना वॉल्यूम चाहिए। हम रैंडम नंबर डाल सकते हैं कि मुझे 5 लाख से ज्यादा शेयर चाहिए, मुझे 2 लाख से ज्यादा शेयर चाहिए, मुझे 10,000 से ज्यादा शेयर चाहिए, ये पॉसिबल है। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है, MRF के तो कभी 10 लाख शेयर ट्रेड ही नहीं हो पाएंगे, और जो छोटे शेयर है 2-2 रुपए वाले, उसके तो 10 लाख शेयर आराम से ट्रेड हो जाएंगे। ऐसा करके भी बहुत सारे स्टॉक्स गलत तरीके से हमारे स्क्रीनर के अंदर आ सकते हैं, जो कि मुझे नहीं चाहिए। तो आइए सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो में लेट मी टेक यू थ्रू अ स्मॉल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। ये ऑल्दो मेरी पिछली ट्रेडिंग स्ट्रेटजी से अलग है, तो ब्रॉडली अगर आप देखो तो मैं एक ही वीडियो में आपके साथ 2 स्ट्रेटजी डिस्कस कर रहा हूं और एक स्क्रीनर भी डिस्कस कर रहा हूं, तो ये बहुत ही पावरफुल वीडियो है। और इसी तरीके से हम अपनी स्विंग मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर ऐसी पावरफुल ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज और प्लस अच्छे स्क्रीनर भी बनाना सीखते हैं। एंड ऑल्सो नॉट जस्ट दिस, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वी स्टे इन टच फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, क्योंकि ट्रेडिंग एक बहुत ही सोलो सा प्रोफेशन है, जहां पर आप आइसोलेशन में काम करते हैं। अगर कोई लगातार आपको मिल जाए जो ये बताता रहे आप जो कर रहे हैं वो सही है गलत है, यहां पर करेक्ट करके आप अच्छे रिटर्न्स कमा सकते हैं, या ये वाली चीज आपने मिस कर दी पिछली बार, अगली बार ट्रेडिंग करने से पहले ये वाली चीज जरूर देख लीजिएगा, तो ऐसी हैंड होल्डिंग अगर आपको मिलती रहेगी तो आपका सक्सेस रेट अच्छा होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो दोस्तों स्विंग मेंटरशिप प्रोग्राम की डेट्स और उसका कंटेंट एक बार नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके जरूर चेक कीजिएगा। अब मैं यहां पर आपको लेके चलता हूं स्क्रीनर पे। दोस्तों यहां पर मैं चार्टिंग पे एक बेहद सिंपल लेकिन बहुत ही इफेक्टिव ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का स्क्रीनर बनाने वाला हूं, और मैं आपको उसमें दिखाऊंगा कितने बढ़िया रिजल्ट्स आते हैं उसके अंदर। आइए यहां पर मैंने चार्टिंग का न्यू स्क्रीनर ओपन कर लिया है। यहां पर दोस्तों मैं पहली कंडीशन आपके लिए डाल रहा हूं। सबसे पहली कंडीशन मुझे चाहिए, पहली चीज मेरा जो क्लोज है, मेरा जो आज का क्लोज है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 डे अगो का क्लोज, 1 डे अगो का क्लोज मल्टीप्लाई बाय 1.05। मतलब मेरा क्लोज आज कल के क्लोज से 5% ऊपर हो, मतलब मेरा स्टॉक आज कम से कम 5% ऊपर गया हो। ये स्क्रीनर मैं डेली चार्ट पे अप्लाई करता हूं। और यहां पर मेरी एक और कंडीशन है जो कि वॉल्यूम की कंडीशन है, और वॉल्यूम में मैं ये चाहता हूं मेरा जो डेली वॉल्यूम है इट शुड बी ग्रेटर देन डेली वॉल्यूम जो 10 दिन का था। सो मैंने यहां पर अप्रोक्सीमेटली उसी कंडीशन को रेप्लिकेट करने की कोशिश करी है, जहां पर मैंने बोला डेली क्लोज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 डे क्लोज मल्टीप्लाई बाय नंबर 1.05। मतलब मेरा स्टॉक आज कम से कम 5% ऊपर गया हो, मतलब कहीं पे ब्रेकआउट आ रहा हो या फिर बहुत अच्छा मूव आया हो,
अपार्ट फ्रॉम दिस डेली वॉल्यूम ग्रेटर देन, वॉल्यूम का जो पिछले 10 दिन का एवरेज था, 10 दिन है, 50 दिन है, 100 दिन है, वहां पर उसका नंबर सेम ही रहेगा। आपने नोटिस किया था 100 और 200 में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं था। सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि 100 वाला नंबर यूज करके मेरे स्टॉक्स बहुत ही कम हो जाते हैं, मुझे थोड़े बहुत स्टॉक्स चाहिए भी इस लिस्ट के अंदर, इसलिए मैंने यहां पर 10 पीरियड्स का वॉल्यूम यूज किया है और उसका सिंपल एवरेज यूज किया है, मल्टीप्लाई बाय नंबर 2, मतलब जो मेरा ये वाला बैंड था इससे डबल का वॉल्यूम होना चाहिए। तो मैंने उस सिचुएशन को रेप्लिकेट करने की कोशिश करी है। यहां पर मैं इसको रन स्कैन करता हूं तो आप नोटिस करेंगे, फॉर एग्जांपल हम यहां पर ग्रीव्स कॉटन को देखते हैं। यहां पर अगर आप ग्रीव्स कॉटन देखें तो ये उस डबल के वॉल्यूम से बहुत ज्यादा है ना। आज ये स्टॉक ने एक ब्रेकआउट भी दिया है और ये वॉल्यूम भी इससे ज्यादा है। और अगर आप नोटिस करें तो कुछ दिनों पहले भी इसने हमें ऐसा वॉल्यूम ही दिखाया था। यहां पर अगर हम एक और स्टॉक देखते हैं, फॉर एग्जांपल त्रिवेणी इंजीनियरिंग या फिनोलेक्स केबल्स, तो यहां पर हम फिनोलेक्स केबल्स पे चलते हैं। यहां पर आप नोटिस कीजिए मुझे वॉल्यूम अच्छा खासा मिला है और यहां पर कुछ दिनों पहले भी हमें डबल से ज्यादा का वॉल्यूम देखने को मिला था यहां पर, और उसके बाद से हमें अच्छा मूव देखने को मिला, 6% एक दिन और 6% दूसरे दिन। तो यहां पर अभी हमारा स्क्रीनर जो है वो सही काम कर रहा है। मैं स्क्रीनर को यहां पर सेव कर लेता हूं, तो मैंने इसको नाम दिया हिमांशु डबाई अपसर्च अंडरस्कोर वॉल्यूम ब्लास्ट विद स्ट्रॉन्ग अपसाइड। अगर आपको ये स्कैनर चाहिए तो आप एक बार कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, आई विल बी हैप्पी शेयरिंग द लिंक विद यू। मैं यहां पर इसको सेव कर रहा हूं और यहां पर सेव करना इसलिए भी जरूरी होता है ऑफ कोर्स क्योंकि आपके साथ शेयर भी करना है एंड एट द सेम टाइम बैक टेस्ट भी तभी पॉसिबल होगा अगर आप इसको सेव करेंगे। तो अब आप यहां पर जाके देखें, अगर सबसे पहला डेटा जो मुझे दे रखा था वो 7 मई को दे रखा था, यहां पर हमारे सामने डाबर ने ट्रेड दिया था। तो यहां पर मैं डेली चार्ट पे डाबर पे चलता हूं एंड ऑल्ट जी करके मैं यहां पर 7 मई पे चलता हूं। 7 मई को मेरे सामने ये वाला डेटा दिखता है आपको, यहां पर ये वाली जो मेरी कैंडल थी, इस दिन आपका वॉल्यूम शॉकर वॉल्यूम ब्लास्टर मिला था यहां से, और इसके बाद जब स्टॉक ने मुझे एक हायर हाई हायर लो दिया, इसके बाद 562 से अगले एक हफ्ते के अंदर ये स्टॉक ऊपर गया तकरीबन 11.5%, अगले 1 से 1.5 महीने में 16% और अगले 2 से 3 महीने में तकरीबन 20% के आसपास की अपसाइड इसने आपको दिखाई थी। यहां पर अगला अगर हम कोई स्टॉक देखें, लेट अस से अगर हम HUL देखते हैं, फॉर्चुनेटली यहां पर HUL आ रहा है 7 मई को, तो HUL 7 मई को हम चलते हैं, ये रहा, यहां पर हमें इसमें ब्रेकआउट मिला था और यहां पर फिर जब हमें इसका बाय सिग्नल मिलता है, इसके बाद हमें फिर 4 जून को ये ऊपर गया तकरीबन 6% के आसपास, 5 जून को ये फिर ऊपर गया अप्रोक्सीमेटली 4.25% के आसपास, तो क्लोज ही हुआ, ऊपर तो और ज्यादा गया था। और उसके बाद मुझे यहां से एक अच्छी खासी अपसाइड अराउंड 3-3.5 महीने में मुझे 26% के आसपास की अपसाइड देखने को मिलती है। यही अगर हम बैक टेस्ट पे वापस चलते हैं और यहां पर रिसेंट अगर हम कोई ट्रेड निकाल के देखते हैं मे बी 2-3 महीने बाद का, तो यहां पर 8 अगस्त को मेरे सामने कोई बड़ी कंपनी, तो यहां पर 8 अगस्त को हमने जाकर देखा हमारे सामने कुछ कंपनीज आ रही हैं, फॉर एग्जांपल ITD सीमेंट इसमें से उठा लेते हैं रैंडमली, और यहां पर हमने उठाया ITD सीमेंटेशन और हम चलते हैं 8 अगस्त को। 8 अगस्त को हम यहां पर गए, ये था वॉल्यूम के साथ का मूव, उसके बाद आपके प्राइसेस नीचे आए, लेकिन हमें जो हायर हाई हायर लो मिला एनीवेज नीचे आने के बाद हमें हायर हाई हायर लो इस लेवल के ऊपर मिला विच वाज 577, और एक ही झटके में हमें इस स्टॉक ने अप्रोक्सीमेटली 20% के आसपास का मूव दिया। इसी दिन जिस दिन इसने ब्रेकआउट दिया था, यहां पर ये स्टॉक 0.5% ऊपर था, लेकिन उसके बाद ये स्टॉक 20% के आसपास ऊपर गया था और अगले दिन मार्केट ने दोबारा नया हाई टच किया। ऑल्दो ये बहुत छोटा सा मूव आपको दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली में ये 20% की अपसाइड लगी हुई है। तो दोस्तों आपको समझ में आता है कि वॉल्यूम कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। वॉल्यूम के साथ अगर आपके ब्रेकआउट होंगे तो वो फेक आउट होने के चांसेस ऑलमोस्ट नलिफाई कर देगा। दोस्तों इस वीडियो में हमने 3 इंपॉर्टेंट चीजें कवर करी है। पहला, वॉल्यूम की इंपॉर्टेंस क्या है, दूसरा, वॉल्यूम को किस तरीके से यूज किया जाता है, तीसरा, वॉल्यूम पे बेस्ड एक फ्रेश ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। तो दोस्तों ये तीनों चीजें बहुत ही ध्यान से आपको यूज करनी है। आप अपने एंड पे इसको प्रैक्टिस कीजिए और अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई भी डाउट आता है, तो आई विल बी हैप्पी एड्रेसिंग देम इन द कमेंट सेक्शन। और किस किस टॉपिक पे लगता है कि आपको प्रॉब्लम आ रही है और आप मेरे से वीडियो चाहते हैं, आप इसका डिस्कशन भी कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। चलिए आइए कमेंट्स में बात करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।